कई हड्डियां टूट गई रहती हैं, कई बार सर ऐसा फटा होता है कि आपको खोलने की भी जरूरत, तो वो सब देख के डर नहीं लगता? नहीं लगता। ना आप कितनी बॉडी को खोल दी अब तक? 2500 ऐसी बाडियाँ आती है, ट्रेन से कटर आता है, पूरे मांस को इकट्ठा करके कौन कहाँ का है, कौन हड्डी कहाँ का है। उसको सिलाई उलाई करके बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं हम लोग। और इस तराजू का क्या काम है? हर पार्ट को ऐसे उठा उठा के तराजू में रखते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है क्योंकि हड्डी अकड़ गई रहती है, तो जो बॉडी होती है वो उठ कैसे बैठने लगती हथौड़ा है, है। इसका क्या काम? एक छीनी है, काम क्या है इसका? ब्रेन खोला जाता है हथौड़ी और छीनी से। बीपी ब्लेड है, इससे तो बॉडी स्टोरेज रूम है, उसमें अंदर बॉडी है। हाँ अंदर बाडी। आप लोग ऐसे सादे कर लेते हैं या कुछ लेना पड़ता है उसके लिए? आनी है ना भैया, आप लोग मतलब कैसे ऐसे करते हैं? तो इन जो बाडी है अरे भैया मत करिए। मेरे बस का नहीं है उसको देख पाना भैया, वो आप ही लोगों के बस की बात है। आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते, जहाँ आने के लिए लोग कभी चाहते नहीं। आज हम वहाँ खड़े हैं, आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ जिसको आप देख पा रहे होंगे आधुनिक चीरघर। ये पोस्टमार्टम होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आते वो लोग हैं जिनका कुछ बुरा हो चुका रहता है, वो जीवित नहीं होते, वो आते हैं। और कुछ उनके साथ परिजन आते हैं, और जहाँ अभी हम अंदर जाएंगे वहाँ पर तो परिजन को भी अलाउ नहीं किया जाता, नहीं जाते हैं। पोस्टमार्टम के लिए खाली बॉडी जाती है और उनके परिवार वाले लोग जाते हैं, परिवार वाले नहीं जाते हैं। तो पत्रकारों को अनुमति है कि वो चीज़ें वो देख सकते हैं जो जिंदा लोग नहीं देख सकते, आप लोगों को छोड़ के। ऐसा कुछ नहीं। नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जो डेड बॉडी आती है उनके साथ जो उनके परिवार के लोग आते हैं वो नहीं जाते ना, वो नहीं जाते। तो खाली उस कमरे में आप जा सकते हैं और हमें अनुमति मिली है, हम जा सकते हैं, बाकी लोग 2 नहीं बजे जा के बाद आपको भी नहीं जाने देंगे। सकते। अच्छा, पोस्टमार्टम जब होता है तो कोई नहीं जा सकता? नहीं, डॉक्टर रहेंगे, हम लोग रहेंगे, बस स्टाफ रहेगा। अच्छा, तो चलिए चल के देख लेते हैं एक बार। क्या नाम हुआ भैया आपका? उमेश। उमेश। तो अभी तक आप कितनी मतलब बॉडी का पोस्टमार्टम? 25-2600। 2500-2600 2500-2600 बॉडी का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। तो भैया डर नहीं लगता है कभी? नहीं, ऐसा रात में कभी सपना आया हो? कुछ यही काम ही हम लोगों का है। अच्छा, कई ऐसी बॉडी भी आती है जिनका एक्सीडेंट बुरी तरीके से हुआ रहता है, तो मतलब कई हड्डियां टूट गई रहती हैं, कई बार सर ऐसा फटा होता है कि आपको खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही है। तो वो सब देख के डर नहीं लगता? नहीं लगता। ऐसे कैसे कह रहे हैं भैया? मतलब इंसान है तो होता होगा ना ऐसे देख के। कुछ टाइम के लिए होता है, मगर फिर भी नौकरी है तो करना है, कुछ टाइम के लिए। कभी परेशान हुए हैं किसी ऐसी बॉडी को खुला नहीं, देख के? कुछ नहीं। नींद ना आई हो रात में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही बता रहे हैं? सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा ऐसे घबरा रहे हैं? नहीं, तो ऐसा कोई किस्सा बताइए कि मतलब जब ऐसे कोई बॉडी ऐसे आई हो जो पूरा एकदम इतनी बुरी कंडीशन में हो कि उसको देख के आम इंसान जैसे हम लोग हैं ना, उनका कलेजा कपकपा जाए। ऐसी बॉडी को जब आपको खोलना पड़ता है तो क्या कभी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी? दिक्कत हम लोगों को नहीं होता कुछ भी। क्यों भैया? हम लोग यही आदत बन गया, यही काम में करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया क्या नाम हुआ आपका? पलकू। पलकू। आप कितनी बॉडी को खोल दी अब तक? 2500। 2500। तब बड़ा आश्चर्य लग रहा है सुन के। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत सी ऐसी बॉडियां भी आ जाती हैं जिनको खोलना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक खुली हुई आती हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट या कुछ ऐसा होता है तो सिर ऐसा फटा है कि मतलब बहुत बुरी तरीके से फटा हुआ है, तो उनको जो आम इंसान देखते हैं उनकी तो रूह कांप जाती है, वो खून और ये सारी चीज़ें। आप लोग का नहीं कभी ऐसा होता है कि माइंड डिस्टर्ब हो गया और रात में खाना खाने का मन ना करा हो, ऐसी चीज़ों को? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इस तराजू का क्या काम है? ये तो आर्गन, जो शरीर के अंदर जो आर्गन है, उसका वजन लिया जाता है। तो जितनी बॉडी आती है सबका खोपड़ी, दिल, फेफड़ा सब नापा जाता है? हाँ, सब वजन लिया जाता है। फिर वैसे चार्ट में लिखा जाता है किसका कितना वेट था, फेफड़े का कितना था, गुर्दे का कितना। सही में? तो आप हर पार्ट को ऐसे उठा उठा के तराजू में रखते हैं? हाँ, रखते हैं। रख करके उसके बाद वजन करके क्लियर करके उसके बाद तब सब लिखा जाता है उसमें। इतना आराम से भैया आप बता रहे हैं, जैसे ऐसे मन ऐसे हो रहा है, गिनगिना रहा है, मतलब कैसे आप ऐसे उठाते होंगे, कैसे करते? ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोगों की जैसे आदत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम आपको ये जॉब मिला होगा, पहली बार आप जब पोस्टमार्टम के लिए किसी बॉडी को छुए होंगे, तब भी नॉर्मली फीलिंग थी या तब एकदम कुछ मन अलग था? जब जिस दिन हम पहली बार बता रहे हैं, जब हमको अंदर आना पड़ा, बॉडी जब देखे तो थोड़ा मन थी हुआ
कपकपी टाइप का। उसके बाद से 1 दिन 2 दिन के बाद से फ्रेश हो गया। अब नहीं होता। नहीं अब तो दिन भर में कितनी बॉडी खोलते हैं? चलिए वो सब क्या रखा दिन है? भर में कम से कम मान के रहिए 7-8 घंटे। बाडी जितना आ जाए उतना हो जाएगा पीएम। उतना खोल देंगे। एक दिन में 8 में पिए हैं। अच्छा, हाँ पोस्टमार्टम। फिर उसके बाद घर जाके एकदम सामान्य रहते हैं या सामान कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या चीज़ है भैया? ये हथौड़ा है। इसका क्या काम है? हथौड़ा हाँ। ये छीनी है। काम क्या है इसका? ब्रेन खोला जाता है हथौड़ी और छीनी से। और ये बीपी ब्लेड है, इससे पेट चीरा जाता है। और ये जो है इसका जो बाती है चेस्ट, फेफड़ा। हाँ, चेस्ट नहीं सीना, हड्डी सीना। हड्डी है, वो काटा जाता है। ये सब तो मुरझाया हुआ है भैया। नहीं तो शान धराएंगे अभी, अच्छा जब पोस्टमार्टम करेंगे तो इसको शान धराएंगे। अच्छा। इस पर भी शान धराएंगे, इस पर भी शान धराएंगे। हाँ। ये तो बड़ा पुराना है सारा ये नहीं इंस्ट्रूमेंट। पुराना नहीं है, जैसे मतलब में काम वही उतना करता है। हमेशा भीगा रहता है, पानी से रखा रहता है ना, तो इसीलिए अभी जब शान धराएंगे अभी सब चमकेगा। तो हर बॉडी के लिए बार बार से सान कराना पड़ता है? हाँ लगाना पड़ता है। अच्छा। जितनी बॉडियाँ रहेगी हर बार शान लगाएंगे तभी चलेगा। हाँ और ये सुई से सिलने का हाँ, काम? ये सुई और धागा से सिलाई होती है। तो आप ही लोग सिल देते हैं? हाँ हम ही लोग सीते हैं सारा काम हम ही लोगों का है, टोटल। अच्छा। हम ही लोग करते हैं बस। कैसे भैया आप लोग इतना नॉर्मल बता रहे हैं कि मतलब अच्छा ये फिर बॉडी को धुला जाता है क्या? हाँ ये छेद बना हुआ है पानी बहने के लिए? करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से धुलाई होती है। या देख लीजिए, आपको सामने दिखाई दे रहा कितना साफ सुथरा है। फिनाइल और हाइड्रोक्लोराइड डाल करके धुलाई किया जाता है इसको। अच्छा ये जो इंच टेप है उससे आर्गन की लंबाई भी नापते नहीं आर्गन की लंबाई नहीं लिया जाता है, लिया जाता है शरीर प्लस का। बॉडी हाँ बॉडी का लंबाई लिया जाता है। चोट कितना लगा है उसको देखा जाता है, कितनी जहाँ दूरी है। चोट रहेगा उसको सारा चोट को कितने इंच है लंबा, कितना चौड़ा है, इसी से नाप करके लिखा जाता है। वो जो बॉडी स्टोरेज रूम है उसमें अंदर बॉडी है? हाँ अंदर बॉडी आप है। लोग ये जानते हैं कि अंदर बॉडी है, तब भी आप लोग इतना नॉर्मल है? हाँ बॉडी 3 गो रखे हैं, 3 बॉडी रखे हैं। अच्छा ये जैसे बॉडी कुछ दिन की हो जाती है या एक दिन 24 घंटे पुरानी हो जाती है तो उसमें स्मेल आने लगता है, महकने लगता है। उसके बाद जब उसको पोस्टमार्टम करेंगे, उसको खोलेंगे तो एक अजीब तरीके की दुर्गंध आती है। तो ये कैसे कर पाते हैं? क्या किसी तरीके का कोई केमिकल या कुछ ऐसा लगा जाता है? कुछ ऐसा कुछ तो आप लोग ऐसे सादे कर लेते हैं या कुछ लेना पड़ता है उसके लिए? नहीं सादा। उस टाइम नहीं, उस टाइम नहीं लेते हम तो लोग। कैसे कर लेते हैं भैया? जैसे जो स्वीपर या साफ सफाई जो करते हैं वो लोग भी हमेशा गुटखा ये सारी चीजें खाते हैं? स्वीपर कम चौकीदार हम ही लोग हैं। आप ही लोग हैं ना? तो मतलब वो ये कहते हैं इतनी दुर्गंध आती है कि शादी किया ही नहीं जा सकता। तो किसी तरीके का कोई अल्कोहल या कुछ ऐसे लेके तभी कर पाते हैं क्योंकि आम दिमाग की मतलब चेतना में वो नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम कर देने के बाद, पीएम करने के बाद ही वो होता जब है। शाम को खाना वाना खाने जाते हैं तब थोड़ा बहुत ले लेते हैं। लेना पड़ता हाँ, लेना पड़ता है, ले करके तब आराम से सो जाते अच्छा रात में कभी ऐसा हुआ हो कि कोई बॉडी का पोस्टमार्टम किए हो, वही सपना आने लगे कि हैं। अरे? नहीं ऐसा कोई बात ऐसा नहीं है। कभी कुछ नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात हो चाहे दिन हो, कभी भी सपना चाहे इंसान ही है ना भैया आप लोग, मतलब कैसे ऐसे करते हैं? तो इंसान है ही हम लोग, जानवर थोड़ी है। नहीं मतलब एक इंसान बहुत सॉफ्ट होता है, वो ये सारी चीजें देख ले तो उसको रात में नींद ना आए। बात। रात में होता है क्या कभी? हाँ रात में पोस्टमार्टम होता है। कितने बजे तक? रात में टाइम फिक्स नहीं है, जैसे पंचायतनामा कागज जब ले आएंगे लोग तभी होगा। डीएम साहब का परमिशन होता है, उसके बाद तो रात रात को वाला जो भी प्रक्रिया है डीएम के माध्यम से होता है। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि मूवी वगैरह में हम लोग देखें कि बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है, क्योंकि हड्डी अकड़ गई रहती है तो जो बॉडी होती है वो उठ कैसे बैठने लगती है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी भी नहीं, कभी? ऐसा मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ। हड्डी तो क्योंकि टाइट हो जाती है मर जाने हाँ के हड्डी बाद, तो टाइट ऐसा हो होता जाती है, हाँ। लेकिन उठा नहीं है अभी तक। अच्छा ऐसा फूट सकता है क्या ऐसा? नहीं, नहीं होता है? नहीं। तो ये ऐसे ही दिखाता है मतलब? हाँ वैसे ही मूवी में दिखाता ऐसे है, दिखाता है। अकड़न हो जाता है ना, तो अकड़न हो जाने से टाइट हो जाता है पूरा शरीर, लेकिन ये कभी उठा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे सामने। ऐसे मूवी वगैरह में दिखाता है कि बॉडी ऐसे लेटी हुई है और उसका चीड़ फाड़ हो रहा है, तब तक बॉडी जो है वो उठ के बैठ जाती है और पोस्टमार्टम रूम में जो लोग रहते हैं वो डर के भागने लगते हैं। तो भैया कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 2500 अभी तक आप जो है वो बॉडी का चीड़ फाड़ करके और उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं। कर चुके हैं। अभी कितने साल की ड्यूटी आपकी बची हुई है?
अब संविदा कर्मचारी हैं हम लोग, तो कितने साल जब बताएं। तक सरकार चाहेगी तब जब तक सरकार की मंशा, जब तक काम कराएगी करेंगे। अब सरकार क्या कर रही है हम लोग के ऊपर, अब हम सरकार ही नहीं बताएंगे, हम क्या अभी बता कितनी सकते सैलरी ओनली कितनी है? हैं। इस समय तो 500 रुपये एक दिन का मिलता है, बस 500 रुपये में जितनी बॉडी आए सब आपको वो करना सब करना है पूरे पड़ेगा। बार। 5 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती हाँ ऐसा है। तो ही जिस दिन नहीं आती उस दिन मिलता है कि नहीं? नहीं तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह मिलता है। 500 और 500 मिलता है। महीने का 15,000 है। बहुत कम है भैया। 500 रुपया अगर मान लीजिए बॉडी अगर नहीं है तो घर से लेकर आते हैं, रात भर रहते भी हैं यहीं पे, अच्छा, खाना अपन प्रक्रिया करके रहते हैं। 500 रुपये में सब सब कुछ उसी में। तनख्वाह थोड़ी और होनी चाहिए। 24 घंटा ड्यूटी है ना हम लोग का, अच्छा, यही रहते भी हैं? यही भी रहते भी हैं। अच्छा, रात में बॉडी आएगी तो बॉडी कहाँ रखा जाएगा। बॉडी को रखवाना खाना हम ही लोगों को पड़ता है रात में। तो जब आप लोग घर जाते हैं तो परिवार के लोग मतलब कुछ घबराहट होता है उनको आपको देख के? क्योंकि हम लोग क्या माना जाता है कि जब बॉडी मर गई तो फिर उसको छूना और ये सारी चीज़ें करना उतना सही नहीं माना जाता। तो आप लोग तो पूरा बॉडी खोल देते हैं एकदम। तो परिवार वाले कैसा रिएक्ट करते हैं? नॉर्मल रहते हैं? नॉर्मल रहते, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल ये है, इसी तरह रहते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता परिवार को। अच्छा, हाँ। बच्चे नहीं पूछते हैं कभी कि पापा जब आप खोलते हैं तो डर लगता है? ये सब बात घर पे नहीं होता है ना। अच्छा, घर पे बताते नहीं हैं? ये सब बताते थोड़ी कि इतना पीएम बच्चों करके को आए हैं। बताने वाली बात नहीं है ना, तो बच्चों को क्या बताया जाएगा। बच्चे जैसे हम लोग नॉर्मल रहते हैं उसी तरह बच्चे आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं साथ में। पता कोई है दिक्कत अभी अभी इनके लिए बहुत आसान है ये बात कह पाना, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इन्होंने ये सारे औजार पकड़े होंगे अपने हाथ में तो मेरा पूरा दावा है कि इनका हाथ भी ज़रूर कांपा होगा। क्योंकि एक इंसान जो होता है उसके अंदर सारी भावनाएं होती हैं, जैसे क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वैसे ही एक डर होता है। वो हमारी मतलब हमारे मानव स्वभाव का वो हिस्सा है। तो जब पहली बार इन्होंने कोई बॉडी खोली होगी तो पक्का है कि रात में इनको नींद जरूर नहीं आया होगा, वो चीज़ें सोच रहे होंगे बार बार। इसमें बॉडी है भैया अभी कितने दिन की है? बॉडी तो रात में 2 आई है। रात में 2 बॉडी आया, आप लोग सोते कहाँ हैं? ऊपर ऊपर कमरा है। कई बार ऐसे यहाँ पे मतलब बैठ के जगना पड़े देखने के लिए? नहीं तो ऊपर इसी में ना है, अंदर ऊपर रूम है, अंदर से लॉक कर देते हैं हम लोग, अंदर से लॉक करके ऊपर जाकर सो जाते हैं। और जब ये बॉडी क्या इसमें कोई आइस वगैरह क्या रखा हुआ है? कुछ रखा है? बॉडी है, बॉडी नहीं नहीं, वो तो महक से पता चल रहा है कि बॉडी है। मतलब कुछ ठंडा कूलिंग ठंडा करने की? ठंडा वाला फ्रिज है ना, ये बॉडी जो है ठंडा ठंडा वाला, ये जो बॉडी है ये ठंडा। कौन है मतलब फीमेल है कि मेल है? कौन? अरे भैया मत करिए। अरे भाई, मेरे बस का नहीं है उसको देख पाना भैया, वो आप ही लोगों के बस की बात है। पता है मतलब इसलिए ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इसमें कोई ऐसा होगा जो किसी परिवार का एक हिस्सा होगा। और मतलब जब आप उस चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जुड़ती हैं कि हो सकता है कि आपके फैमिली का भी कोई कभी पोस्टमार्टम में आया हो, तो एक भावनाएं जुड़ जाती हैं, ये सारी चीज़ें। हालांकि इनका जॉब जो है वो काफ़ी टफ है, सुबह से लेके शाम तक जो है वो बॉडी के बीच में रहना उनके साथ मतलब एक तरीके से बड़ा अलग सा लगता होगा। पता नहीं कैसे आप लोग ये ड्यूटी कर पाते हैं भैया। मतलब सुबह 24 घंटा आप बता रहे हैं कि यहीं बॉडी के इर्द गिर्द रहते हैं, उसके बाद भी आप इतना नॉर्मल कैसे हैं? मतलब इतना मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग रहे तो बीपी और हार्ट की बीमारी से पहले निकल लेंगे। कैसे भैया इतना मतलब नॉर्मल कैसे रह ले रहे हैं? आदत पड़ गया तो नॉर्मल नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा, शुरू में शुरुआत के दिन बताइए कैसे थे? मतलब शुरुआत से ही बता रहे हैं ना, जब 1-2 दिन थोड़ा दिक्कत हुआ उसके बाद से फ्रेश हो गए। हाँ। अच्छा, जब लोगों को पता चला आपके घर वालों को कि पोस्टमार्टम में आपको काम मिला है तो घर वाले नहीं रोके कि अरे बाप रे ये सब काम मत नहीं करो? नहीं, कोई नहीं रोका। कोई नहीं रुका? आपके घर वाले भी नहीं रुके? नहीं, क्यों? अब पता नहीं। जब काम करना हमको तो घर वाले प्यार नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन काम करना हमको तो घर वाले रोटी बहुत मेहनत से मिलती है। यही बात सच है, यही हकीकत है, यही बात सच यही हकीकत है। कहते हैं ना कि रोटी का ना कोई जात है, ना धर्म है, ना कोई मजहब है। रोटी जब भी मिलती है बड़ी मेहनत से मिलती है। और इन भैया लोगों की मेहनत को भाई साहब सलाम है। आधा घंटा यहाँ रुकने को कह दिया जाए तो अंदर से घबराहट होने लगी। मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ जाएगा क्योंकि उस बॉडी से एक अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही थी।
स्मेल अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी जब आप लोगों को ड्यूटी आपका मिलेगा पोस्टमार्टम करने के लिए तो आप लोग करेंगे करेंगे इसी खुशी के साथ करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। हाँ। मतलब ड्यूटी है तो करना है। ऐसे नॉर्मल में रहेंगे ऐसे कर देंगे उसको भी। इसमें कैसा हो भी हो, लेकिन जिस तरह है इसी तरह रहेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे गाड़ी को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे फिजिक्स का कोई सूत्र हो या मैथ की कोई ऐसा चीज़ हो जिसको याद करना हो, वैसे ही भैया लोग हैं। आज इनसे बात करके मैं ये कह दूं कि इनकी ज़िंदगी को मैं समझ लूँगी और मैं जान जाऊँगी कि ये कैसे कर पाते हैं। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यही कर सकते हैं और ये यही समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी को जब मतलब किसी औजार के साथ खोलना पड़ जाए और उसके एक एक ऑर्गन को जब वो तराजू में तौलते होंगे तो इनके दिमाग में भी तो आता होगा ये सारे ऑर्गन मेरे भी शरीर में हैं और ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे भैया कर लेते हैं। भैया बहुत मेहनत का काम है भाई साहब, गजब।